हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव शर्मा, और फिर से आप लोगों के लिए एक यूजफुल वीडियो लेके आया हूँ एक पर्टिकुलर कंटेंट पे कि आप लोगों को किस किस डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी, तो जिन्हें आपको बनाना है। नहीं बनाया तो बनवा लें, अगर बना हुआ है तो उसे अच्छे से कलेक्ट कर लें, अपनी एक फाइल प्रिपेयर कर लें, ताकि आप लोगों को एंड टाइम पर, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए अपनी सीरियसनेस दिखाइए। डॉक्यूमेंट फिर से प्रिपेयर कर लीजिए, एक लिस्ट नोट डाउन करिए, ताकि पर्टिकुलर नाम लिखते हुए कि और टिक करते जाइए कि हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुका है, नहीं है तो मुझे बनवाना है। क्योंकि एंड टाइम पर जब काउंसलिंग के टाइम पर जाओगे नहीं मिलेगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, और आप एक अच्छी मेडिकल कॉलेज की सीट इस वजह से लूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को मिलता रहे मेरे इस कंटेंट के थ्रू। तो आज का कंटेंट है डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग के लिए नीड डाउन है, जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके किए बिना वीडियो को देखें। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट जो है वो आपको चाहिए। फिर क्लास 12th का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट सेकंड डॉक्यूमेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी जो भी स्कूल से गए हैं वो अपने तैयार कर लें, उनसे जाके आप बात करें तो आपको वो टीसी भी प्रोवाइड करा देंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना असेंशियल है, नहीं बनाया तो बनवा लें। नीट का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड ये आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं। देन आपका कुछ मेडिकल कॉलेज की, कुछ स्टेट की काउंसलिंग से पहले, जब तक ये केस चल रहा था उससे पहले भी कुछ स्टेट ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो था वो रिलीज कर दिया था स्टेट ने, तो उस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराए थे। तो वो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, उसकी स्लिप हो, तो वो अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी पड़ने वाली है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको यूआईडी, आपका आधार कार्ड चल जाएगा। देन बात करता हूं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा इसके अंदर। साथ ही साथ आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप जनरल से करते हैं, ईडब्ल्यूएस से करते हैं, ओबीसी से करते हैं, एसटी एससी, जो भी आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए इनको, डॉक्यूमेंट को, क्योंकि एंड टाइम पर आप फिर नहीं कर पाते हैं तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ये तो नीड है, फर्स्ट वाली तो आपको चाहिए। इसके अलावा सुनिए, अलॉटमेंट लेटर जब कॉलेज को अलॉट हो जाएगा उसके बाद अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो भी आपको चाहिएगा। 8 फोटोग्राफ, यानी आप 10 से 12 फोटोग्राफ बनवा के रख लें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी आपको पड़ने वाली है। क्योंकि जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे तो वो आपसे फोटोग्राफ मांगेंगे, तो वो नीड बढ़ेगी। तो 10 से 12 फोटोग्राफ आप बनवा के प्रिपेयर कर लीजिए करंट के। फिर इसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट की बात करता हूं। जो भी कैंडिडेट 12th से सीधा नीट एग्जाम दिया है तो उनके तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने 12th बात करने के बाद में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, लाइक बीएससी कर लिया, उसका टाइम पीरियड बाद का अभी 2-3 साल का लैप्स हो गया हो, तो वो गैप सर्टिफिकेट बनवा लें, उसकी आपको नीड पड़ेगी। देन डोमिसाइल, कुछ स्टेट के अंदर डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क क्यों ले, डोमिसाइल भी आपको बनवा के रख लेना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, अब जितनी भी मेरी इस चैनल पे वीडियो है उनको देखते जाइए। मैंने सबके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बेसिक इंफॉर्मेशन, 2024 का कट ऑफ सब कुछ बता दिया है, और इस बार का भी बता दिया है। तो जो भी है अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मिल रहा है उसका एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, ताकि आप लोगों को उस कॉलेज को चूज करने में परेशानी ना हो, और दिमाग के अंदर बेफालतू के फिजूल क्वेश्चन ना हो कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना है। क्योंकि क्राइटेरिया तो वही रहेगा जो आपके स्कोर और रैंक बनेंगे उस अकॉर्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रिपेयर कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें, फीस स्ट्रक्चर को चेक करते हुए अपना प्रेफरेंस लिस्ट भी तैयार करें। ऐसा नहीं है कि केवल आप स्कोर देख लें और उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर स्कोर देख के हुए पता लगा लेते हैं कि नहीं यार स्कोर बन रहा है, और हम फीस चेक नहीं करते हैं, तो इस वजह से बाद में इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी उस कॉलेज की, ये सब देखते हुए आपको अपना एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है बच्चों, तैयार कर लें। काउंसलिंग के टाइम पे हड़बड़ाहट नहीं होगी आपको और आपके पेरेंट्स को, इसलिए
ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल बना के साइड में रख लें कि हाँ ये सब हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बर्डन होता है इस टाइम पे, प्रेशर टाइम होता है, तो उसमें भी ऊपर नीचे